कभी सोचा है कि किसी ऐसे इंसान को सजा कैसे दी जाए जो अपनी हर सजा में भी खुशी ढूंढ लेता हो? आज हम पॉलियाना की क्लासिक कहानी के जरिए सजा और खुशी की इसी अनोखी पहेली को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसे बच्चे को सजा कैसे दी जाए जिसे अपनी सजा में भी मजा आता हो? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जो अनुशासन के हर पारंपरिक नियम को चुनौती देता है। अब आंट पॉली के लिए तो ये बहुत ही निराशाजनक था। जैसा कि कहानी में बताया गया है, उसकी सजा को एक खास इनाम की तरह लिया जा रहा था। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, एक सख्त अनुशासक और एक अटूट आशावादी के बीच की टक्कर। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे खेल में छिपा है, जिसका नाम है द ग्लैड गेम या खुशी का खेल। चलिए पॉलियाना की इस हैरान कर देने वाली खुशी के पीछे का राज जानते हैं। तो ये खेल काम कैसे करता है? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जब नैन्सी शिकायत करती है, मुझे नैन्सी नाम बिल्कुल पसंद नहीं, तो पॉलियाना तुरंत जवाब देती है, अरे तुम खुश हो सकती हो कि तुम्हारा नाम हेप्ज़िबा नहीं है। देखा, बस एक पल में उसने एक शिकायत को खुशी की वजह में बदल दिया। तो ये खुशी का खेल आखिर है क्या चीज? इसका नियम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। हर चीज में, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुश होने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही निकालो। जैसा कि पॉलियाना खुद कहती है, आपको इसकी आदत सी हो जाती है, हर चीज में खुश होने के लिए कुछ ढूंढने की, और ज्यादातर हर चीज में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। अच्छा, अब इस खेल को एक्शन में देखते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं, छत का एडवेंचर। यहां हम देखेंगे कि कैसे सबसे मुश्किल हालातों में भी इस खेल को खेला जा सकता है। तो पॉलियाना की सिचुएशन देखिए, एक छोटा बंद कमरा जो भट्टी की तरह तप रहा था, दो खिड़कियां जो कसकर बंद थीं, खिड़कियों पर कोई जाली भी नहीं थी, एक गरम सी चारपाई, और ऐसी हालत में नींद तो आ ही नहीं सकती। तो पॉलियाना ने क्या किया? देखिए, उसने हार नहीं मानी। स्टेप 1, उस घुटन वाले कमरे में परेशान होने के बजाय उसने एक मौका देखा। स्टेप 2, उसकी नजर नीचे ठंडी चांदनी छत पर पड़ी। स्टेप 3, उसने सर्दियों के कपड़ों से एक काम चलाऊ बिस्तर तैयार किया। और स्टेप 4, वो खिड़की से बाहर निकलकर तारों के नीचे सो गई। प्रॉब्लम का कितना सिंपल और शानदार सॉल्यूशन। और इस एडवेंचर का एंड रिजल्ट, पॉलियाना का रिएक्शन सब कुछ बता देता है। मैं बहुत खुश हूं कि जालिया नहीं आई, वरना मुझे ये मौका कैसे मिलता। उसने ना सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व की, बल्कि उसे एक यादगार अनुभव में बदल दिया। तो इस सब का असर क्या हुआ, खासकर आंट पॉली पर? ये उनकी दुविधा थी। सोचिए, क्या होता है जब आपका अनुशासन ही किसी के लिए खुशी का कारण बन जाए? अब आंट पॉली को तो लगता है कि छत पर कोई चोर घुस आया है। वो एकदम घबरा जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है जो डर और मासूमियत के बीच का जबरदस्त फर्क दिखाता है। और फिर आती है सजा। आंट पॉली कहती हैं, बाकी की रात पॉलियाना तुम मेरे बिस्तर पर मेरे साथ सोगी। कोई भी सोचेगा कि एक बच्चे के लिए ये कैसी सजा होगी। लेकिन पॉलियाना का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा। वो खुशी से कहती है, ओह आंट पॉली, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बस इस एक लाइन में उसने आंट पॉली की सजा को एक इनाम में बदल दिया। कहानी का क्या शानदार क्लाइमैक्स है। और जानते हैं, ये तीसरी बार था। 3 बार आंट पॉली की सजा को एक इनाम के तौर पर लिया गया था। ये छोटा सा आंकड़ा आंट पॉली की हताशा और पॉलियाना के नजरिए की ताकत को दिखाता है। और नतीजा ये हुआ कि आंट पॉली अजीब तरह से बेबस महसूस कर रही थी। पॉलियाना की जो अंदरूनी ताकत थी, उसने उनकी आंट को पूरी तरह से निस्सहाय कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? एक चीज, नजरिए की ताकत। यही पॉलियाना के खेल से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। यही इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। किसी का जो अंदरूनी नजरिया होता है ना, वो किसी भी बाहरी परिस्थिति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर कि हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है कि आज अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं। पॉलियाना की ये 100 साल पुरानी कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशी अक्सर सिर्फ एक नजरिए का ही तो खेल है।